लड़की से दरिंदगी पर गृह मंत्री अमित शाह ने लिया संज्ञान। स्पेशल सीपी की अगुवाई में जांच के आदेश। कंझावला मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस ने की पुष्टि। 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटी गई लड़की। मामले की हर एंगल से हो रही है जांच। कंझावला केस में आरोपियों का पुलिस के सामने कबूलनामा। एफआईआर में नशे में थे आरोपी, ये बात कबूली। दोस्त की गाड़ी लेकर घूम रहे थे। दिल्ली के कंझावला मामले में 3 दिन की रिमांड पर पांचों आरोपी। डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली के कंझावला केस में परिवार ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। पुलिस की कार्रवाई से परिवार असंतुष्ट। दिल्ली में लड़की से दरिंदगी के मामले में सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल से की बात। केजरीवाल ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में दरिंदगी के खिलाफ लोगों में आक्रोश। सुल्तानपुरी थाने में सामने प्रदर्शन करने पहुंचे लोग। एलजी ऑफिस। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसके सामने आप कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। राजौरी में पहले गोलीबारी, अब आईईडी ब्लास्ट। 2 दिनों में 6 लोगों की मौत। पीड़ित परिवार से मिले उपराज्यपाल और कहा कि मिलेगा इंसाफ। राजौरी की घटना पर देश के कई इलाकों में प्रदर्शन। जम्मू में स्टूडेंट्स ने कैंडल मार्च निकाला। नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बताया सही। सभी याचिकाएं खारिज, लेकिन कांग्रेस ने उठाए सवाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा पीएम मोदी ने देश हित में लिया था फैसला। तुनिशा आत्महत्या मामले में शिजान के परिवार का बयान। धर्म बदलने के दबाव के आरोप बेबुनियाद। तुनिशा की मां पर भी सवाल उठाए। शिजान की जमानत पर 7 जनवरी को सुनवाई। शिजान की मां का बड़ा बयान। कहा झूठ बोल रहा है तुनिशा का परिवार, सभी को थी ब्रेकअप की जानकारी। तुनिशा आत्महत्या मामले में बीजेपी नेता राम कदम का बड़ा बयान। राम कदम ने तुनिशा की मौत को लव जिहाद करार दिया। कर्नाटक में ज्ञान योगाश्रम के संत सिद्धेश्वर स्वामी का 81 साल की उम्र में निधन। पीएम मोदी ने निधन पर जताया दुख। चंडीगढ़ में पंजाब सीएम हाउस के पास बम मिलने से हड़कंप। पार्क से बम बरामद। पुलिस ने इलाका सील किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कोरोना टेस्टिंग और स्क्रीनिंग का जायजा लिया। कोरोना को लेकर सरकार ने बढ़ाई सतर्कता। वायरस से प्रभावित देशों से आने वालों के लिए 72 घंटे की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी की। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड का कहर। यूपी के कई शहरों में घना कोहरा। राजस्थान मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। मध्य प्रदेश के रीवा में शीतलहर के चलते स्कूलों के समय में बदलाव। सुबह 10:30 बजे से खुलेंगे 5वीं कक्षा तक के स्कूल। बिहार के पटना में बढ़ती ठंड के चलते स्कूलों को किया गया बंद। 10वीं कक्षा तक के स्कूलों को किया गया बंद। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर का करेंगी दौरा। सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। बिहार के वैशाली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रैली। जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी में सीएम हाउस में योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक। निकाय चुनाव सहित कई बातों पर चर्चा हुई। मुंबई के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। डीए और कोविड के भुगतान के साथ कई मांगों पर हड़ताल। अस्पतालों की व्यवस्था पर असर पड़ा। बिहार में शराब के खिलाफ एक्शन जारी। बेगूसराय पुलिस ने 1000 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। आजमगढ़ जिले में पीएनजी गैस पाइप में लगी आग। 2 घंटे बाद पाया गया काबू। 15 लाख का हुआ नुकसान। बिहार के सासाराम में नगर निगम की डिप्टी मेयर सत्यवती देवी का विजय जुलूस में डांस वायरल हुआ। समर्थकों के डांस का वीडियो। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर कार से स्टंट करने वालों पर कार्रवाई। पुलिस ने स्टंट करने वालों को पकड़ा। यूपी मुजफ्फरनगर में अवैध शराब को लेकर अलर्ट है पुलिस। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। उत्तराखंड के हरिद्वार में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के कानपुर में चलते ऑटो में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक। हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के मथुरा में यमुना नदी में बनाई गई बाके बिहारी की रंगोली। फूलों से बनाई गई रंगोली। सऊदी अरब में जल्द बुलेट ट्रेन चलाती नजर आएंगी महिलाएं। 32 महिलाओं के पहले बैच की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है।
चीन में कोविड के बढ़ते मामलों से अस्पतालों पर बढ़ा दबाव, लगातार बढ़ाई जा रही है अस्पतालों की क्षमता। मकीवका में रूसी सैनिकों के एक ठिकाने पर यूक्रेन का अटैक। यूक्रेन ने रूस के 400 सैनिक मारे जाने का किया दावा। रूस ने दावे को झुटलाया, कहा हमले में 63 सैनिकों की हुई मौत। दक्षिण कोरिया ने किया सफल ठोस ईंधन रॉकेट का परीक्षण। रक्षा मंत्रालय ने कहा अंतरिक्ष से निगरानी की क्षमता बढ़ाने की तरफ देश का कदम। फिलीपींस के मनीला में कट गई एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिजली। एयरपोर्ट पर रुकी उड़ानें, हजारों यात्री हुए प्रभावित। फिलीपींस में एयरपोर्ट पर बिजली कटने की वजह से सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई। एयरपोर्ट पर लोगों को आराम करने के लिए भी नहीं मिली जगह। ऑस्ट्रेलिया में 2 हेलीकॉप्टर्स की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में बाढ़ की वजह से खाली कराए गए कई घर जगह जगह चलाए जा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस। सऊदी अरब के जेद्दा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ से लोगों को हो रही है काफी परेशानी। स्कॉटलैंड में एक होटल में आग लगने से 3 लोगों के साथ एक डॉग की मौत, हादसे की वजह की जांच जारी। कैलिफोर्निया में एक कैदी ने चलती पुलिस की गाड़ी से भागने की कोशिश की, पुलिसकर्मी ने फुर्ती से कैदी को वापस पकड़ा। मैक्सिको की एक जेल पर हमले में कई लोगों की मौत, 10 गार्ड और 4 कैदी हमले में मारे गए। महान फुटबॉलर पेले को अंतिम विदाई। सांतोस क्लब के स्टेडियम में रखा गया पार्थिव शरीर, श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। रोनाल्डो ने फुटबॉल क्लब अल नस्र के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। सऊदी अरब के क्लब के साथ 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में बाढ़ की वजह से खाली कराए गए घर, जगह जगह चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।